दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोर्नियो स्कीमेटिक के बारे में। जो बोर्नियो स्कीमेटिक का इंटरफेस है, जैसे हम बोर्नियो स्कीमेटिक को ओपन करेंगे टूल को, तो आईडी और पासवर्ड चाहिए। इसके लिए आईडी और पासवर्ड फिलअप करेंगे, देन हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम बाद खुल जाता है, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो थोड़ा वेट करेंगे। तो खुलने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। कुछ ऐसा इंटरफेस आता है खुलने के बाद। देखिए, पहला होता है मोबाइल फोन कंटेंट, उसके बाद होता है हमारा कंटेंट ऑफ मैक डिवाइस, उसके बाद होता है पीसी लैपटॉप कंटेंट, उसके बाद कंपोनेंट पीसी पीसीडी। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे, मोबाइल फोन कंटेंट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है हमें, जिसमें हमारे ऑप्शन होते हैं मोबाइल फोन सॉल्यूशन, सिस्टम ऑन चिप, आईसी डाटा शीट और आईसी डायोड वैल्यू। तो आज जिसके बारे में आपको बताऊंगा वो होता है मोबाइल फोन सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा, इसमें क्या क्या होता है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि जितनी भी कंपनियां हमारी मोबाइल फोन बनाती हैं, वो सारी की सारी कंपनियां इसमें दिखा देगा। जैसे कि शाओमी, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, नथिंग, नोकिया, जितनी भी कंपनियां हमारी फोन्स बनाती हैं, वो सब इसमें दिखा देगा। अब जैसे ही मैं इस कंपनी के अंदर जाता हूँ, जैसे कि Xiaomi के अंदर जाता हूँ डबल क्लिक करके, तो Xiaomi के जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सारे इसमें दिखा देगा। ये देखिए, MI के दिखा देगा सारे। Xiaomi MI की कंपनी बनाती है, पोको भी MI की कंपनी बनाती है, रेडमी भी। ठीक है, ये सारे हमारी कंपनियां आ गई रेडमी की। तो हम इसमें खोलेंगे रेडमी 6A को। रेडमी 6A को खोलते हैं, इसके फीचर्स समझते हैं, और वैसे ही सारे मॉडल्स में वही फीचर्स होंगे। तो रेडमी 6A में मैंने क्लिक करा, रेडमी 6A। तो इसमें आया हमारा बिटमैप, डायोड, हार्डवेयर सॉल्यूशन, स्कीमेटिक एंड सर्विस मैनुअल, स्मार्ट बोर्ड और वोल्टेज। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या क्या दिखाता है इसमें। तो जैसे ही मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ खुल गई। तो बैक कैमरा, चार्जिंग डाटा, कॉम्ब नेम, फ्रंट कैमरा, हैंड फ्री, एलसीडी लाइट, माइक स्पीकर, ईयर, नेटवर्क, ऑन ऑफ वोल्टेज, रजिस्टर वोल्टेज, उसके बाद सिम कार्ड, सब बोर्ड, ORI, सब बोर्ड, टच स्क्रीन, वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस। तो इन सब पीडीएफ का मतलब क्या है? तो अगर हमारे फोन में जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे फोन में लाइट नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, सीधा हमारे पास रेडमी 6 आया है, उसमें लाइट नहीं आ रही है, तो हम करेंगे, क्योंकि फोन तो ऑन है, हमें सीधा हार्डवेयर सॉल्यूशन में आना है, एलसीडी लाइट लाइट पे क्लिक करना है। एलसीडी लाइट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो इसकी पीडीएफ ओपन होगी। तो जैसे ही ओपन होगी, तो ये बता देगा कि कौन कौन सी पिन है हमारी लाइट के लिए काम करती हैं डिस्प्ले पे। तो ये डिस्प्ले कनेक्टर है हमारा, तो उसमें जो जो पिने हमारी लाइट के लिए काम करती हैं, वो पिने इसमें शो कर देगा, और वो कंपोनेंट इनमें शो कर देगा। जैसे कि हमारी ये वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन, इसमें जो भी कंपोनेंट लगा होगा लाइट सेक्शन में, वो बता देगा। जहाँ पे ये देखिए, एक एनपीसी लगा है यहाँ पे। उसके बाद ये लाइन कहाँ जा रही है हमारी, इस रजिस्टर से होती हुई हमारी आईसी में चली गई। तो बेसिकली ये सारी लाइनों के कंपोनेंट्स बता देता है कि कौन सी लाइन कहाँ पे जाएगी। तो बोनियो से हमें ये फायदा होता है कि हम तुरंत ही कंपोनेंट को देख सकते हैं, कौन सा कंपोनेंट जुड़ा हुआ है उस लाइन से। उसके बाद हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में यही सारी चीजें देख सकते हो आप। जैसे कि एक और पीडीएफ खोल देता हूँ, जैसे कि मैं चार्जिंग डाटा की पीडीएफ खोल देता हूँ। तो चार्जिंग डाटा में हमारी वी बस लाइन इनपुट होती है सब बोर्ड से, उसके बाद कहाँ जाती है हमारी मेन बोर्ड में। तो मेन बोर्ड में कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे मेन बोर्ड कनेक्टर पे। तो ये है हमारा मेन बोर्ड कनेक्टर। तो वी बस की लाइन कौन कौन से कंपोनेंट से
जुड़ते हुए गई है आईसी में, चार्जिंग आईसी में। तो ये हमारा एनपीसी। उसके बाद एक टेस्ट पॉइंट दे रखा है, गोल्डन टिप्स भी कहते हैं इसे। उसके बाद इसकी लाइन को हम फॉलो करेंगे कि और कहाँ गई है। बोर्ड की दूसरी तरफ आ चुके हैं। तो ये बोर्ड की दूसरी तरफ आई, एक एनपीसी, दूसरा एनपीसी, एक रजिस्टर, फिर उसके बाद ये ओवीपी आईसी में गई। ओवीपी आईसी से हमारी एक एनपीसी से होती हुई कहाँ जाएगी ये, देखिए वी बस लाइन फॉलो हो रही है ना, वी बस लिखा भी है यहाँ पे। तो ये लाइन पे नाम भी लिखे होते हैं। उसके बाद एक एनपीसी, दूसरा एनपीसी, उसके बाद हमारी चार्जिंग आईसी में चली गई है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन सी लाइन में कौन सा कंपोनेंट जुड़े हुए हैं। हमें इसकी लाइन का मतलब पता होना चाहिए, इसकी लाइन में कितनी वोल्टेज बनेगी, वो सब हमें पता होना चाहिए, तब हम इस पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं चार्जिंग लगा के। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन से हमें ये पता लगता है। किसी भी चीज़ का हम हार्डवेयर सॉल्यूशन देख सकते हैं, चाहे कैमरा खराब हो, चाहे माइक खराब हो, या लाइट नहीं आ रही हो, तो वो सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये पता लगता है। उसके बाद हम बिट मैप में चलते हैं। बिट मैप में देखिए हम दो बिट मैप दे रखे हैं हमारे 6A के। एक सब बोर्ड का भी दे रखा है, एक मेन बोर्ड का भी दे रखा है। तो हम मेन बोर्ड वाला खोल लेते हैं। मेन बोर्ड वाला खोलने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। मेन बोर्ड खोलने के बाद इसमें देखिए 3 कलर्स दिखते हैं हमें मेनली, ब्लू, येलो और सिल्वर। सिल्वर जो होता है हमारा ग्राउंड होता है, और ब्लू जो होता है हमारा एनसी होता है। जब मैं शो पैड इन्फो पे क्लिक करूंगा और जूम करूंगा तो इसमें नाम भी दिखाएगा लाइनों के। देखिए यहाँ पे एनसी है, ये ग्राउंड है, और ये सप्लाई की पिन है। अब जैसे कि बैटरी कनेक्टर से, अब बैटरी कनेक्टर के पास चलते हैं हम पहले। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर से हमारी क्या निकलती है, वी बैट। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, वी बैट लाइन कहाँ कहाँ गई है ये वो बता देगा। कौन से लाइन से जुड़ते हुए गई है, कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्ट है इसकी लाइन में, वो सारा बता देगा कि वी बैट कहाँ कहाँ जाती है हमारी। तो ऐसी तो ऐसे ही हम किसी भी आईसी की बॉल्स को या कंपोनेंट को देख सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है और कौन सी लाइन कहाँ को जा रही है। तो इससे ये पता लगता है हमें कि कौन कौन से कंपोनेंट इनसे जुड़े हुए हैं। तो बिट मैप का यूज यही होता है। उसके बाद अगली चीज दिखाता हूँ मैं आपको। बिट मैप के बाद हमारी क्या होती है, बिट मैप के बाद होता है डायोड। अब डायोड वैल्यू क्या होता है, कनेक्टर्स पे जो जीआर बनती है वो दिखा देता है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद जब ये ओपन होगा तो हम जीआर लेते हैं ना कनेक्टर्स पे चेक करने के लिए, तो वो ये जीआर बता देता है कि कितना बनना चाहिए। जीआर होता है हमारा मल्टीमीटर को जब बीप मोड पे सेट करते हैं, रेड प्रॉप को ग्राउंड करते हैं और ब्लैक प्रॉप से चेक करते हैं, तो वो जीआर होता है। तो जब इस पे जीआर चेक करेंगे, इस पिन पे रेड प्रॉप को ग्राउंड रख के ब्लैक प्रॉप से चेक करेंगे, तो इस पे जीआर बनना चाहिए हमारा कितना, 0.432 फीबैट वाली लाइन में। तो ऐसी सारी पिनों के जीआर हम देख सकते हैं इसमें कितना कितना बनेगा। ठीक है, तो इस पे हम सारे जीआर चेक कर सकते हैं, चाहे फ्रंट कैमरे का हो, बैक कैमरे का हो, किसी भी कनेक्टर का हो। तो इनसे इससे डायोड से हम डायोड वैल्यू से हम जीआर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया डायोड का। उसके बाद हम स्केमेटिक और सर्विस मैनुअल को बता देता हूं मैं कैसे काम करता है ये हमारा स्केमेटिक और सर्विस मैनुअल मैंने जैसे ही क्लिक करा, उसके बाद आया लेआउट और डायग्राम। तो लेआउट को खोल लेंगे हम, लेआउट और डायग्राम दोनों को खोल लेंगे एक एक बार। ये मैंने लेआउट खोल दिया है। उसके बाद डायग्राम पे क्लिक करूंगा तो डायग्राम खुल जाएगा। अब लेआउट और डायग्राम होता क्या है वो चीज समझ लेते हैं हम। तो लेआउट होता है बोर्ड का ऊपर का स्ट्रक्चर। किसी भी चीज को बनाने से पहले जो जो कंपोनेंट उसमें यूज होते हैं और उसका डायग्राम को हम लेआउट कहते हैं।
जो उसका डायग्राम होता है, उसका रास्ते में जोन जोन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, जो जो कंपोनेंट आते हैं उसे हम कहते हैं डायग्राम। तो डायग्राम में देखेंगे हम कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। जैसे कि ये हमारा एक डायग्राम है जिसमें कैपेसिटर भी यूज हो रहे हैं, फिर उसके बाद रजिस्टर भी होते हैं। तो ये होता है डायग्राम। मैं इसको एक बार कंबाइन कर देता हूँ दोनों को, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसको मैंने कंबाइन कर देता हूँ। देखिए ये कंबाइन हो चुका है। इस तरफ हमारा आ गया है लेआउट, और इस तरफ आ गया है हमारा डायग्राम। तो अब मैं इस किसी भी कंपोनेंट की मेरे को अगर वैल्यू जाननी है कितनी है, या कहाँ पे किस ट्रैक का कंपोनेंट है, सबसे पहले आपको लेआउट में जितने भी ये हैं डिनोटिंग लेटर्स वो पता होने चाहिए। अगर डिनोटिंग लेटर्स की आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा डिनोटिंग लेटर्स की। जैसे कि पीएल मतलब कॉइल होता है, सी मतलब कैपेसिटर होता है, आर मतलब रजिस्टर, यू मतलब आईसी होती है, और जे मतलब कनेक्टर। और भी डिनोटिंग लेटर्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल में बता दूंगा। अब जैसे कि ये कैपेसिटर लगा है, कितने एनएफ का लगा है या कितने पीएफ का लगा है, वो कैसे पता लगेगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये सीधा हमारे डायग्राम पे ले जाएगा, उसी कैपेसिटर पे। बस हमें क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद जैसे ही मैं रन करूंगा, ये सीधा उसी कैपेसिटर पे ले जाएगा। देखिए कितने का है ये कैपेसिटर की यूनिट क्या है, 4.7 यूएफ। और ये किस पे लगा हुआ है, हमारे वीपीएस लाइन का वीपीएस लाइन की कैपेसिटर है। ये देखिए वीपीएस लाइन का कैपेसिटर है, वीसीएस भी बोलते हैं हम वीपीएस को। तो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ऐसे हम स्कीमेटिक का यूज करते हैं। मैं बस आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, इसकी डिटेल में अगर वीडियो चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं उसका भी बना दूंगा। अब जैसे पीएल का मतलब होता है कॉइल। जैसे अब ये कॉइल कहाँ पे लगी है और कितने यूनिट की है, उससे उसको पता करने के लिए जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आ गया कितने की, 1.0 यूएच की हमारी ये कॉइल लगी हुई है। देखिए इसका नंबर PL2005 है, इसका भी नंबर क्या है, PL2005। तो ऐसे हम स्कीमेटिक को समझ सकते हैं इजी वे में। अब कोई भी सेक्शन अगर आपको समझना हो तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्कीमेटिक के थ्रू आपको एकदम डिटेल में समझा दूंगा। तो ये होता है स्कीमेटिक का यूज। उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है हमारा स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे हम, ये बिटमैप की तरह यूज होता है स्मार्ट बोर्ड। जैसे ही हम स्मार्ट बोर्ड खोलते हैं, खोलने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। अब जैसे ऑडियो पे क्लिक करेंगे, सिम में क्लिक करते हैं, सिम कार्ड में, तो ये आ जाता है INT, S क्लॉक, SIO, रीसेट, VCC2। अब जैसे ही हम सिम पे जाएंगे, यहाँ पे जाते हैं, जूम करते हैं, तो ये बता देगा आपका सिम कार्ड ट्रैक की लाइन, सिम कार्ड 2 की लाइन किस किस से जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ से जुड़ी है हमारी कितनी पिने सिम की काम करती हैं, 4 पिने, एक ग्राउंड होती है और एक NC होती है। तो ये देखिए हमारी सारी पिनों की सप्लाई इसमें दिखा देगा कि कौन सा सप्लाई से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम दूसरी, ये देखिए, उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ से क्लिक करते हैं तो ये उसके आगे भी बता देता है कौन से पॉइंट से कौन सी बॉल से जुड़ा हुआ है। तो स्मार्ट बोर्ड का यूज इस तरीके से होता है। देखिए नाम भी बता देगा, VSIM PMU की लाइन है ये, जो कि हमारी CPU में भी जा रही है और पावर आईसी से आएगी और CPU में भी जाएगी। तो इससे हम किसी भी चीज का पता कर सकते हैं। तो स्मार्ट बोर्ड का फीचर इसलिए होता है। उसके बाद जो लास्ट होता है वोल्टेज का। तो वोल्टेज में हमारा इनपुट किस किस जगह पे होता है, अगर आपको देखना है किस किस जगह पे हमारे इनपुट आउटपुट वोल्टेज बनती है, तो इस पे आप चेक कर सकते हो। तो पावर आईसी के पास जितने भी वो होती हैं इनपुट आउटपुट वोल्टेज, उनके नाम दिखा देगा। मगर ये बूट सीक्वेंस से काम चलता है इनका। बूट सीक्वेंस अगर आपको नॉलेज होगी बूट सीक्वेंस के बारे में, किसी भी डाइट फोन को बना सकते हो। सबका अलग अलग बूट सीक्वेंस होता है, मीडिया टेक का अलग होता है,
कॉलकॉम का अलग होता है बूट सीक्वेंस। अगर आपको पता होगा तभी आप इसको यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और फीचर्स जानने हैं इनके बारे में तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें।